किसी समय एक शक्तिशाली और धनी राज्य का राजा था, जो अपने राज्य की समृद्धि और शक्तियों के बावजूद भीतर से अत्यधिक तनावग्रस्त था। उसे हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा, भविष्य, युद्धों और प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व की चिंता सताती रहती थी। राजमहल की विलासिता और ऐश्वर्य उसे शांति नहीं दे पाते थे। राजा को रातों को नींद नहीं आती थी और जब वह दरबार में बैठता तो उसकी चिंता और बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। वह अक्सर सोचता कि आखिर वह इतना महान राजा होते हुए भी इतनी बेचैनी और दुख क्यों महसूस कर रहा है। उसे लगा कि यदि उसकी चिंता और तनाव का समाधान नहीं हुआ तो वह जल्द ही मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाएगा। तभी भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। एक दिन राजा को यह समाचार मिला कि भगवान बुद्ध उनके राज्य में आए हैं और अपने शिष्यों के साथ पास के एक जंगल में ठहरे हुए हैं। राजा ने भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसे यह आशा जगी कि शायद भगवान बुद्ध उसकी चिंता और तनाव का समाधान कर सके। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा कि वे बुद्ध के पास जाने की तैयारी करें। अगली सुबह राजा भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध का चेहरा असीम शांति और संतोष से चमक रहा था। राजा ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्याएं बताई। हे महात्मा, मैं अत्यधिक चिंता और तनाव से पीड़ित हूँ। मेरे पास राज्य है, धन है, शक्ति है, परंतु मेरे भीतर शांति नहीं है। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। बुद्ध की शिक्षा, आत्मनिरीक्षण और वास्तविकता का बोध। भगवान बुद्ध ने राजा को ध्यान से सुना और एक पल के लिए शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम अपनी चिंता और तनाव का कारण बाहर खोज रहे हो, जबकि इसका स्रोत भीतर है। शांति और सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की समझ और जागरूकता से मिलती है। राजा ने पूछा, महात्मा, मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने भीतर की बेचैनी और दुख को समाप्त कर सकूं? बुद्ध ने राजा से कहा, तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुम हमेशा भविष्य की चिंता करते हो और अपने राज्य, अपने धन और अपनी शक्ति के खोने का भय मन में रखते हो। यह भय ही तुम्हारी मानसिक शांति को नष्ट कर रहा है। जब तक तुम वर्तमान में जीने और अपने मन को स्थिर करने की कला नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी चिंता बनी रहेगी। बुद्ध ने राजा को एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी सत्य का बोध और इच्छाओं का अंत। एक बार एक किसान था जिसके पास बहुत सारी जमीन और पशु थे। किसान हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। कहीं सूखा न पड़ जाए, कहीं पशु बीमार न हो जाए, कहीं लुटेरे उसकी संपत्ति न छीन ले। इन चिंताओं में डूबा वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? संत ने कहा,
जब तक तुम अपनी इच्छाओं और संपत्ति से जुड़ाव नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी चिंता का कारण यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह है कि तुम उन्हें खोने का डर रखते हो। जब तुम इसे समझ लोगे और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाओगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। किसान ने संत की बात सुनी और धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं और संपत्तियों के प्रति लगाव को कम करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी चिंता केवल मानसिक स्थिति थी, और जब उसने अपने मन को स्थिर करना शुरू किया तो उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। और ध्यान की प्रक्रिया। राजा ने बुद्ध की कहानी सुनी और उसे गहरा बोध हुआ। वह समझ गया कि उसकी चिंता और तनाव का कारण उसके मन की बेचैनी और इच्छाएं हैं। बुद्ध ने फिर राजा को ध्यान की कला सिखाई। उन्होंने कहा, ध्यान मन को स्थिर करने और भीतर की शांति को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में होता है। तुम अपने विचारों को और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देख पाते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। बुद्ध ने राजा को यह अभ्यास करने के लिए कहा। शांत स्थान। सबसे पहले राजा को एक शांत स्थान चुनने को कहा गया, जहां वह बिना किसी बाधा के ध्यान कर सके। फिर बुद्ध ने राजा को अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। जब भी उसके मन में विचार आए, उसके बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें जाने देना है और वापस अपनी सांस पर ध्यान लगाना है। विचारों का निरीक्षण। बुद्ध ने सिखाया कि राजा को अपने विचारों और भावनाओं को निरीक्षण करता है, लेकिन उन्हें खुद से जोड़ने या उन पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हें देखना है और उन्हें आने जाने देना है। राजा ने बुद्ध की बातें मानते हुए ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। प्रारंभ में उसके मन में कई विचार आते जाते रहे। वह बार बार विचलित होता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसके विचारों की गति धीमी होती रही है। उसका मन अधिक शांत हो रहा है। कुछ सप्ताहों के नियमित अभ्यास के बाद राजा को अपने भीतर एक नई तरह की शांति और संतोष का अनुभव हुआ। उसकी चिंता और तनाव धीरे धीरे कम होने लगे। वह अब अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और अपने राज्य के कार्यों को शांतिपूर्ण ढंग से करने लगा। उसे यह समझ में आया कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों या समृद्धि में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और वर्तमान में जीने की कला में है। एक दिन राजा ने बुद्ध से फिर मिलकर कहा, हे महात्मा, आपके निर्देशों और ध्यान के अभ्यास ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं भीतर से शांत और संतुष्ट हूँ। मुझे अब राज्य, धन और भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि मैंने अपने मन को स्थिर कर लिया है। बुद्ध ने राजा की बात सुनकर कहा,
यह तुम्हारी ही समझ और प्रयास का परिणाम है। तुमने यह जान लिया कि शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता में है। इस सत्य को जिसने जान लिया उसके लिए संसार के कोई भी दुख मायने नहीं रखते। निष्कर्ष यह है, राजा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चिंता और तनाव का समाधान बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति में है।